ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6 का 5 से 8 तक श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक और 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30। पहला प्रश्न है, ये मुरली का पॉइंट है 28 से 684 का। फादर सिर्फ कहे और कब मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे मिलते हैं, सबकी आश पूर्ण करते हैं। तो विनाश के समय ऐसे तो होगा नहीं कि शिव बाबा सभी से मिले बिना चले जाए वापस। तो इस पॉइंट में जो उल्लेख है कि फादर है और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है। अर्थात अंतिम समय तक, संगम युग पूरा होने तक सभी से ही मिलते हैं, सभी को भगवान की पहचान होती है। इस संबंधित श्लोक। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर 23470। हाँ, बताइए उत्तर। इस साथ आधार का 30 का श्लोक है। सृष्टि आदि आप कहीं थोड़ा खिड़की के पास पुरुषोत्तम ऐसे संभव। जाइए, आवाज कट रहा है आपका। ठीक है। सृष्टि का आदि पुरुषोत्तम संगम युग में जो देवता के अधिष्ठाता मुझ सदाशिव समान महादेव को सभी प्राणियों का अधिपति भूतनाथ सहित और रुद्र यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित अखुट ज्ञान भंडारी अव्यक्त और भक्ता शिव को जानते हैं। वे मन बुद्धि वाले भी जड़ चेतन के प्रणय काल में मुझ परम आत्मा स्वरूप सदाशिव ज्योति को ही जान जाते हैं। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, जो योग निष्ठ योगी है वो किस में तृप्त रहता है हमेशा। योग निष्ठ व्यक्ति हमेशा किस में तृप्त रहता है, किस में अपने आप को भरपूर समझता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदा के लिए मित्र कौन है। सदा के लिए जो जतिविंदी जी है, जो अपने मन बुद्धि जतिविंदु आत्मा में उच्च स्थिति ले जाए। हाँ, अपने जो मन बुद्धि द्वारा आत्मविंदु ज्योति को उच्च स्थिति में ले जाए, ये हीरे हीरे के लिए ले जाए, उच्च स्थिति में जो ले जाता है। ठीक है। सारे दुनिया का मित्र कौन है। विश्वामित्र। ठीक है,
आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ये भी मुरली का पॉइंट है। स्तुति निंदा जय पराजय गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा आएगा, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। ये मुरली की तारीख है 16 जुलाई 1976। पॉइंट एक बार फिर से, स्तुति निंदा जय पराजय गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना पड़ेगा। समय ही ऐसा आएगा, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूरज भी तपत दिखाएगा। तो ये जो बात है किस श्लोक के लिए लागू होती है? हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो जी, दीदी। रोल। हाँ हाँ, रोल नंबर ओ बताइए नंबर माताजी। 20155। ये होता है 188। 7 शिक्षाध्याय का 7वां श्लोक। क्या, कौन सा? हेलो, हाँ। 7वां श्लोक। बताइए। शादी जो होता है कि हमको जो शादी गर्मी और सुख दुख में सदा संतुष्ट रहना पड़ता है, क्योंकि नहीं रहते तो हमारा नुकसान होता है। जैसे जो स्थिति परिस्थिति आता है, हमको समानता दिखाई पड़ना पड़ता है, नहीं तो हमको दुख आना पड़ेगा। इसीलिए हमको सुख दुख मान अपमान जय पराजय हानि लाभों में सदा संतुष्ट रहना है व समदृष्टि रहना चाहिए। ऐसे रहना है, हमारा भी प्रसन्नता आता है, हम दुख से दूर रहना पड़ता है। हमको खुशी खुशी के साथ भगवान के साथ मिलन हो जाता है। ठीक है माताजी। सुख कर सुख बोलेंगे बहन जी। हाँ, बताइए बताइए। जीता आत्मानं प्रसन्नस्य परमात्मानं समाहित चौतस्मा स्वतंत्र सुख दुःखसु तथा मानव अपमानयो। ठीक है माताजी। जो इस तरह से अपनी अवस्था बना लेते हैं ना, तो ऐसों के लिए क्या शब्द यूज किया हुआ है? बहन जी क्या? जिन्होंने अपनी ऐसी अवस्था बना ली, सर्दी गर्मी सुख दुख ये सभी में ही जो समान रहते हैं, ऐसों के लिए अगले श्लोक में कोई शब्द यूज किया है। हाँ, जगनिष्ठ व जगजुष्ट हो जाती है, जोगी बन जाती है। ठीक है माताजी। शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? पूछिए तो। साधिभूत। क्या क्या? साधिभूत। अधिभूत तो अधिभूत और जो साधिभूत अधिभूत साधिभूत 7:30 जो होता है ना, ये साधिभूत होता है जो प्राणियों का बना साधिभूत। अधिभूत भूतनाथ भूत होता है ना, भूत मैंने प्राणियों, साधिभूत प्राणियों, का सभी प्राणियों अधिपति। का। ठीक है। हाँ, ठीक है सभी प्राणियों। ठीक है माताजी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ हाँ, दोनों। हाँ, आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। मुरली में ज्यादातर ये बात आती है हमेशा कि दृष्टि की 10, 20, 50 भूले तो रोज ही होते रहती है, दिन भर में होते ही रहती है। तो ऐसी भूले न हो, इसके लिए कौन से श्लोक में समाधान है?
जो मुरली में बात आती है, तुम बच्चों से 10, 20, 50 भूले दृष्टि वृत्ति की रोजी होती है, तो ये भूल न हो इसके लिए कौन से श्लोक में समाधान है? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। ये 20354। बताइए। 6 का 8 दीदी। ज्ञान विज्ञान। एक मिनट, प्रश्न क्या बताया था? बोला है कि रोज तुम 10, 20, 50 भूल करते हो। हाँ, ठीक है, अब ये उत्तर बताइए। वो जो ये ना बोला है, ये 6 का 8 में बोला है, शिव हम्म का ज्ञान, विशेष ज्ञान, हम्म योग से तृप्त आत्मा परम हम्म ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर, हम्म विशेष कर्मेंद्रियों को भी जीतने वाला, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे हम्म अलौकिक का योगक्षेम ब्रह्मेहम हम में गीता हम। की। हम्म हाँ, ब्रह्मेहम, हम्म यही तो बोला है दीदी। ठीक है, यहाँ है ना, देखिए इस श्लोक में तो चीजों की बात आई ना कि मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण, ये सब वस्तुएं हैं, इन सब बातों में समान रहने की बात आई है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है, चंचलता जो आंखों की आती है वो तो देहभान के कारण होती है ना। भूले, इस तरह की जो दृष्टि वृत्ति की भूले है वो देहभान के कारण होती है। तो इस हाँ, संबंधित कौन सा श्लोक है? यहाँ तो वस्तुओं की बात का प्रश्न नहीं है ना, यहाँ तो अच्छा। बात है कि आंखें चंचल होने की बात। हाँ, 6 का 6 नहीं बोला है दीदी। बताइए। 6 का 6, हाँ हाँ, बताइए। जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को जीता है, उसी हम्म की आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है। हम्म दूसरे मित्र और शत्रु नहीं, किंतु हम्म आत्मस्थ देहवानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि हम्म आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। ठीक है। तो यहाँ जो भूले होती है उसका कारण क्या है इस श्लोक में? केवल वो वाक्य बताइए, भूले होने का कारण क्या है? भूले होने का कारण होगा चंचल मन श्लोक वाली के दो। हम्म चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि। हम्म ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, योगनिष्ठ जो है वो किसमें तृप्त रहता है? योगनिष्ठ क्या बोला? योगनिष्ठ योगी किसमें तृप्त रहता है? योगनिष्ठ व्यक्ति आत्मा ही तृप्त रहते हैं। हाँ, योगनिष्ठ आत्मा ही तृप्त रहती है, लेकिन किस बात में तृप्त रहते हैं? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिस कारण वो तृप्त हो जाते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप शब्द का अर्थ बता सकते हैं? पूछिए दीदी, प्रयास करूंगा दीदी। ठीक है। प्रयाण काले। प्रयाण काल तो
प्रयाण काले माने प्रयाण काल में मुझ सिर्फ प्रयाण काल। ठीक है, है, प्रयाण काल है। हाँ ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है। अभी जो पॉइंट बताया था कि दृष्टि वृत्ति की 10, 20, 50 भूलें रोज ही करते रहते हैं, तो इसका कारण तो मिल गया कि चंचल मन वाली जो क्षीण बुद्धि है, तो देह भान के कारण आंखें दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। अब इसका समाधान क्या है, वो समाधान बताइए कि ऐसी भूलें न हो उसके लिए किस तरह का समाधान श्लोक में आया है। ये सब बातें बेसिक कोर्स में भी हमने देखी है कि बार बार दृष्टि चंचल होती है तो क्या करना चाहिए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 22,707 हम्म, का क्या पूछे थे, फिर से पूछे तो। दृष्टि वृत्ति की 10, 20, 50 भूलें रोज ही होती है, तो इसके लिए कारण तो है देहभान, लेकिन अब ये भूलें न हो उसके लिए किस श्लोक में समाधान है? 6 का 5वां कि आपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु अपना ही सदा काल मित्र सहयोगी है। आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाटदारी विश्वमित्र ही विश्व है। जीव आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो सदा एक ही विश्वनाथ है, एक ही मित्र सदा विश्वनाथ है। ठीक है, ये तो श्लोक का अर्थ आपने बताया। अभी इसमें क्या समाधान है ये बताइए। ऐसी भूल ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी भूल ना हो तो जिसने आत्मजयी आत्म परम शांत बिंदु बने, 6 का 7वां। नहीं, आपने उत्तर तो सही बताया है, लेकिन जी हम ये पूछ रहे हैं कि इसे किस तरह से आप समझाएंगे। श्लोक में तो भावार्थ आपने पढ़ लिया, उत्तर भी सही दिया, लेकिन इसे समझाएंगे कैसे? पुरुषार्थी जीवन में इस श्लोक को कैसे लागू करना चाहिए? कि आत्मा चंचल है तो जो देह भान है, तो देह भान के कारण मन जो मन चंचल हुआ है, तो मन चंचल बुद्धि क्षीण हुई है। तो आपने देह भान को त्याग अपने को आत्मा समझे, ज्योति बिंदु समझे है, तुझे ज्योति बिंदु समझने से भी है। ठीक है, आप ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि जो योग निष्ठ है वो किस में तृप्त रहता है? योग निष्ठ आत्मजयी परम शांत बिंदु बने में, 6 का 7वां। प्रश्न ये पूछा, योग निष्ठ योगी किस बात में तृप्त रहता है? किस बात पे तृप्त रहता है?
तो छह का 8वां होगा, शिव के ज्ञान विशेष ज्ञान योग से तृप्त आत्मा। हाँ, परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थित विशेष कर्म इंद्रियों को। जो प्रश्न है उसका उत्तर बताइए आप मुझे, पूरा तो श्लोक नहीं पढ़िए। विशेष ज्ञान योग से तृप्त। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है। आत्मा को कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं जाने देना है? आत्मा के उद्धार हेतु आत्मा को कहाँ ले जाना है और कहाँ जाने नहीं देना है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हेलो, हाँ रोल नंबर बताइए। हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो। आपका आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ? 4836। ठीक है, बताइए उत्तर। हेलो, उत्तर बताइए। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को उच्च स्थिति के हीरो में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में ना जाने दे, क्योंकि ज्योतिर्बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है। आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्व मित्र ही विश्व मित्र है। ठीक है, जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। ठीक है, यहाँ जो बात आई है ना श्लोक में कि अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, तो इसका मतलब क्या करने के लिए बाबा ने बोला है इसमें? ऊर्ध्वरेत आत्मा आत्मा। नहीं, आप सहज हिंदी में एक बात बताइए, इसका मतलब हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज? मुरलियों में इसके लिए कोई बात आती है? जो श्लोक में बात बोली हुई है, इसी संबंधित मुरली में बाबा रोज कोई पुरुषार्थ करने के लिए बताते हैं हमें? माम एकम याद करो। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को याद करने के लिए बोला है। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। मुरलियों में ये बात आती है कि साधनों के आधार पर साधना नहीं होनी चाहिए। जो योगी होते हैं वो कोई भी साधनों का आधार नहीं लेंगे, उनको मिले या न मिले तो भी वो सदैव संतुष्ट रहते हैं। जब हमने श्लोक समझे थे तो उससे संबंधित एक VCD का पॉइंट भी समझा था इसी तरह कि साधनों के आधार पर खुशी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 13170। हाँ,
बताइए उत्तर। बाबा ने बोला है कि आधार पर साधना नहीं करनी चाहिए, हाँ। आत्मा को याद रखना। साधनों के आधार पर साधना नहीं करनी। हाँ, लेकिन ये तो हमने पॉइंट बताया। अभी इस संबंधित कोई श्लोक में उल्लेख है क्या? अध्याय 6 का 7वां। बताइए, श्लोक बताइए। समान रहना चाहिए। ठीक है माता जी, शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? हेलो। हाँ जी बोलिए। युक्त चेतसः। हेलो युक्त हेलो। चेतसः। हेलो माता जी, हाँ जी। शब्द बताया आपके लिए, युक्त चेतसः। हाँ। ठीक है, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए माता जी। भगवान को सभी लोग कौन से समय में पहचानेंगे? सारी दुनिया भगवान को जो पहचानती है उस समय श्लोक में क्या बताया है? विनाश काल में ही सारी दुनिया को जानती है। हाँ, उसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? प्रयाण काल में। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। जो हीरो पाठधारी है उनके क्या लक्षण श्लोक में बताए हैं? हीरो पाठधारी के कौन से लक्षण श्लोक में बताए हैं? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 15904। हाँ बताइए। उसमें छठवा का 4-6 वाला, हाँ। जिसने अपने मन के ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, और आत्मान देहावानी तो चंचल मन बुद्धि वाली आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करते तत्पर रहती है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, हीरो पाठधारी के कौन से लक्षण श्लोक में बताए हैं? ये छठवा का 7वां, आत्मजयी परम शांति पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। छठवा का 7वां श्लोक। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15 में इसी तरह की कुछ बात आई है, और ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख इसमें जो समान रहता है उनको कुछ प्राप्ति होती है, उसका उल्लेख आया हुआ है। जो सर्दी गर्मी या सुख दुख में समान रहता है तो वो क्या प्राप्त करता है, क्या प्राप्त होते हैं उनको? वो सदाकाल से द्वंद्व में से सदाकाल समत्व योग समत्व स्थिति में स्थित हो जाता है। मतलब ज्ञान धन जैसा अर्जुन आसक्ति त्याग कर
योगरूढ़ हुआ, द्वंद्व जैसी सफलता असफलता में भी सम्मान लेकर कर्म फल की त्याग बनकर कर्मों में को करा। इस प्रकार के द्वंद्वों में फंसा काल समत्व योग कहा जाता है। ठीक है, 248वां श्लोक। ठीक है, वैसे हमने प्रश्न आपको 15वें श्लोक के हिसाब से पूछा था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर तो ठीक दिया आपने। ठीक है, आगे वालों के लिए प्रश्न है। आपका प्रश्न हो गया भाई। आगे वालों के लिए प्रश्न है, देहभान के कारण ही आत्मा अपना शत्रु है। तो ये शत्रु वाली बात हमने रेफरेंस श्लोक काफी देखे हुए हैं, इसके पहले भी और इन सब श्लोकों के साथ भी। तो देहभान से शत्रुता निर्माण होती है, आत्मा अपना शत्रु बनता है। तो ये बात किसके श्लोक में आई है? देहभान के कारण शत्रुता निर्माण होने वाली बात, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आत्मा अपना ही शत्रु बनती है? तो वो बातें जो श्लोकों में आई है वो बताना है। बेसिक कोर्स में भी ये श्लोक शत्रु संबंधित हमने देखे हैं अभी अभी आत्मा के लेसन में भी। वही श्लोक फिर से एक बार रिपीट हो रहे हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? आप हाँ, ओम शांति। प्रश्न ये पूछा कि जो इस अभी जो श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है उसमें जो बात आई है आत्मा अपना शत्रु बनती है, किस किस कारण से शत्रु बनती है उस संबंधित हमने कुछ रेफरेंस श्लोक देखे थे जिसमें शत्रुता का उल्लेख आया हुआ है। तो ऐसे श्लोकों में जिस बात के शत्रुता के लिए उल्लेख आया वो श्लोक बताइए, या तो उसमें जो बात आई है वो बताइए कारण। आत्मा दीदी जब हम दीदी जाती है दीदी, इस समय ये तो याद नहीं आ रहा है दीदी। अच्छा ठीक है माता जी, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ दीदी बोलिए। हेलो हेलो। योग निष्ठा जो है वो योगी किसमें तृप्त रहता है? योग भी अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, जैसे बिंदु आत्मा में ही अपने तृप्त रहता है। श्लोक में क्या बात आई है? योग योग में निष्ठ जैसे योगी किस में तृप्त रहता है? जैसे जो योग से योगी है जो अपना, तो ज्योति बिंदु आत्मा को ही जीता है। ज्योति बिंदु आत्मा में ही जीता और उसकी आत्मा ही अपना अमृत है। योग निष्ठ योगी जो अपने मन बुद्धि जो अपने मन बुद्धि द्वारा उसी आत्मा में सॉरी दीदी, बोलने में गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, नहीं आप हिचकिचाइए नहीं माता जी, आप आराम से बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जी जो मुरलियों में बात आती है एक दिन टेलीविजन भी निकलेगा और सभी देखेंगे कि बाबा मुरली चला रहे हैं। तो विनाश के समय सभी के सभी ही भगवान को पहचानते हैं, इस बात के लिए कोई श्लोक है? दीदी 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है ना, जिसमें बोला है कल्पांत काल मतलब कल्पांत काल में मुक्त शंकर पाठधारी जो है उसको सारी दुनिया ही जान जाएगी, क्योंकि बाबा बोल रहा है ना, उसमें मुरली पॉइंट के लिए भी बाबा बोल रहे कि फादर है और फादर सबको मिले नहीं, तो फिर वो फादर कैसे हो सकता?
तो कल्पांत काल में जब विनाश का समय होगा तो सारी सृष्टि उस साकार में आए निराकार को पहचान जाएगी, हीरो पाठधारी को। श्लोक बता सकते हैं आप? ये 7वें अध्याय का तीसरा है, लेकिन श्लोक भूल जाते हैं दीदी उच्चारण में। अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। नंबर दीदी, रोल नंबर हमारा है हाँ, 15,624। कितना, एक बार फिर बताइए माता जी। 15,620। जो आपने श्लोक पूछा था ना दीदी, उसमें कुछ ऐसा पूरा याद नहीं, लेकिन अगर पहली लाइन बताऊँ तो चलेगा ना दीदी? हाँ बताइए। शादी शादी भूता शादी शादी भूतादि देवम माँ शादी यज्ञम क्या ये विदु। फिर प्राण 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 काले प्राण काले प्राण काले अपि च ते माम बुद्धि क्या ते माम विदु। ठीक है माता जी, युक्त ठीक है, के साथ दीदी। ठीक है, ठीक है माता जी। एक बार रोल नंबर एक बार फिर से बताइए आप अपना। 15,624। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, गुरु शिखर यादगार है। ये गुरु शिखर जो है वो यादगार किसका बना है, और इस संबंधित कोई श्लोक में उल्लेख है क्या? जो योगनिष्ठ है उनके लिए ही ये ऐसा यादगार बना हुआ है गुरु शिखर, ऊंचाई वाला। तो इस संबंधित कोई श्लोक में उल्लेख है क्या? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 25,139। हाँ, उत्तर। हेलो हाँ जी, उत्तर बताइए। जी, गुरु शिखर, हम्म, ये 6वें अध्याय का 8वां श्लोक है। हाँ। ज्ञान विज्ञान प्रप्तात्मा कुपस्थो हम्म, विजयते विजयन विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय युक्त इति उच्च योगी हम्म, समलोष्ट कांचन। हम्म, इसमें शिव के विशेष ज्ञान प्लस योग से तृप्त आत्मा हम्म, परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थित विशेष कर्मेंद्रियों को भी जीतने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि समान योग निष्ठा ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसे लोलुप अलोलुप का योगक्षेम वाहम्यम। ठीक है, जी, ठीक है। अभी ये बताइए कि श्लोक में क्या बात आई है जो गुरु शिखर यादगार बन गया? ये परम ब्रह्म की ऊंची स्टेज। कौन सी ऊंची स्टेज?
ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान। ज्ञान और विशेष ज्ञान माना? विशेष ज्ञान के लिए क्या शब्द लिखा है श्लोक में? विशेष ज्ञान अर्थात योग। योग, जी ठीक है। जी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। जी। 7वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक है उसमें देवताओं का अधिष्ठाता किसको बताया है? हेलो, जी। देवताओं का अधिष्ठाता किसको बताया है 7वें अध्याय में? देवताओं का अधिष्ठाता कपिल मुनि। नहीं दीदी, सॉरी। ठीक है, मूल्यों के हिसाब से देवताओं का अधिष्ठाता कौन है? सबसे बड़ा देव किसे कहा जाता है? किन्हें बोला है सबसे बड़ा देव? सबसे बड़ा देव महादेव। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। जी आगे के लिए प्रश्न है। जी। आपका प्रश्न हो गया भाई। आगे वालों के लिए प्रश्न है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये बात कौन से श्लोक के लिए लागू होती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी, रोल नंबर? रोल नंबर 4783। हाँ, बताइए हाँ, उत्तर। सवाल क्या था? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? 6/6 बंधु आत्मा आत्मानं तस्येन आत्मैव आत्मानं जीत अनात्म तु शत्रुत्वे वर्तते आत्माएव शत्रुवत्। माने जिसने अपनी चैतन्यमयी मनोबुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देहवानी की चंचल मन वाली क्षीणी बुद्धि जो है वो आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ जी। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में एक उल्लेख आया है, अमरत्व के लिए योग्य बनता है। ऐसे कौन से गुण धारण करने से पुरुषार्थी अमरत्व के लिए योग्य बनता है? शुल्क है, यही न व्यथयन्ते पुरुष पुरुषस्रव सम दुखं सुखं धीर सु अमृताय कल्पते। अर्थात जो भोगी आत्मा रूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब दुख सुख में तो समान रहने वाले हैं, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होता है वो कोई भी विषय भोग कर्म करते भी कभी भी व्यथित नहीं होता है। वो आत्मज्योति में एकाग्र रहने वाले अवश्य ही अमरत्व को प्राप्त करने में योग्य होता है। हाँ, ये श्लोक हमने यहाँ 6वें अध्याय में कौन से श्लोक के लिए बात लागू होती है? 6ठे अध्याय में जो ये सुखं, 6ठा अध्याय में 6ठे अध्याय में ये है ना, जिसको दुख व्यथित नहीं करते हैं, धैर्यवान पुरुष को कोई भी दुख व्यथित नहीं करते, तो सुख दुख में समान रहने की बात किस श्लोक में आई है? 6/7 जितात्मानं प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। कोई भी प्रकार का सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में वो संतुष्ट रहते हैं। और बहुत सारे शुल्क है इसके साथ,
जैसे सुख दुखे समकृत्वा लाभालाभ जायजो नहीं तथैव नहीं, ज्योतिर्गमयम्। चलेगा, बस बस बस, और लोगों के लिए भी थोड़ा समय। आपने उत्तर सही दिया है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है। आगे वालों के लिए, हाँ ठीक है, ओम शांति। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। मुरली का एक पॉइंट है कि बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब भूख नहीं मरेंगे, और इसी बात के लिए मुसलमानों में भी कहा जाता है कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं, जिसके लिए जो श्लोक में उल्लेख आया है योगक्षेमम वहाम्यम, तो ये बात किन के लिए लागू होती है, किस समय पर और किन के लिए ही ये बात लागू हो सकती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो 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 माता जी, थोड़ा खिड़की के पास जाइए आप, आवाज नहीं आएगा नहीं तो आपका। हेलो हेलो किसी और का फोन अनम्यूट करते हैं। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? अच्छा करते थे ना लेकिन हेलो कर दिया। हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। 26,914। हम्म। अरे दीदी, उत्तर। जो व्यक्ति शिव जी के ज्ञान और विशेष ज्ञान योग से तृप्त आत्मा है और वो परम ब्रह्म की शिखर पर स्थिर हुआ है, और जिसने काम इंद्रिय को भी जीता है, मिट्टी हाँ। पत्थर स्वर्ण आदि में भी वो समान रहता है,
ऐसे योग निष्ठा जो अलोलुप है उसका ही योग क्षेमम भाव में होता है। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ की शुरुआत से ही लेकर अंत तक अच्छा पुरुषार्थी बने, जिसके लिए अभी श्लोकों में उल्लेख आया है योगनिष्ठ बनने का, तो उसके लिए मन को वश में कैसे करना चाहिए? उसके लिए मन को वश करने के लिए एक बाप की याद में रहना चाहिए। श्लोक का उल्लेख बताइए आप। अच्छा, श्लोक रेफरेंस श्लोक है जी। हाँ जी, रेफरेंस श्लोक नहीं, मेन श्लोक में ही ये सारे 6वें अध्याय के श्लोकों में जो उल्लेख आया है मन को किस तरह जीतना है। जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है। और मित्र, दूसरा मित्र शत्रु नहीं, किंतु अनामस्त देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। अब जब ऐसी देह भान के कारण आत्मा अपनी शत्रु बनती है, चंचल हो जाती है मन बुद्धि, तो उस समय में क्या करना चाहिए? इसके लिए कौन से श्लोक में उपाय बताया है? उसके लिए मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को उचित स्थिति में लग जाना चाहिए, भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाना चाहिए। श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ जी, 6वें अध्याय का 5वां श्लोक है, उद्धरेद आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एवं ही आत्मानो बंधु, आत्मा एवं रिपु आत्मना। ठीक है। जो हीरो पार्टधारी है वो खास अपनी कैसी स्थिति बनाता है? सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में संतुष्ट रहने के लिए खास कौन सी स्थिति होनी चाहिए? वो आत्मजयी परम शांत ज्योतिर्बिंदु में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। बाहर की दुनिया वालों को ये बात समझानी है, तो जनरल तौर पे उत्तर दीजिए इसका। मानसिक टेंशन, इसका कारण और इसका निवारण, ये चारों श्लोकों का सार बताइए। मानसिक टेंशन का कारण और उसका निवारण किस तरह से इन चारों श्लोकों में आया हुआ है। ओम किसी शांति को दीदी। फोन? हाँ जी, रोल नंबर 10089। हाँ, दीदी बताइए। आपने प्रश्न पूछा मानसिक टेंशन का कारण, तो मन के संकल्पों के आधार पर ही दुख सुख भोगती है आत्मा, है ना। मन जब दुखी हो जाता है और मन चंचल है, बहुत सारे संकल्प चलते हैं। तो जो 6 चैप्टर का जो 6 नंबर श्लोक है, उसमें तो कारण और निवारण वैसे दोनों बताए हैं, लेकिन 5 नंबर आपने चारों का सार पूछा, तो जो 5 नंबर में बताया पहले कि जो उद्रेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादे, मना जो अपनी आत्मा है उसको ऊंची स्थिति, मना आत्मा को अधोगति में भ्रष्ट इंद्रियों के उसमें भोगों में नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वयं अपना मित्र है। क्योंकि जब हमारे अंदर दुष्ट संकल्प चलते हैं, देहभान आता है, तो आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। हम दूसरों को शत्रु समझते हैं ना, बाबा भी कहते हैं, तो हम दूसरा कोई नहीं है, वो अपने हिसाब किताब है, इसलिए हम दूसरों को शत्रु समझते हैं, परंतु अपना जीवात्मा ही अपना मित्र है और अपना शत्रु है। तो मन को जीतने के लिए सबसे पहले वो सुखदायी संकल्प कैसे आएंगे? मन के संकल्प, और वो संकल्प आएंगे श्रीमत के आधार पर। तो मन की चंचलता का जो कारण है वो यही है देहभान, जो 6 नंबर श्लोक में बताया 6 चैप्टर के, कि जब हमें देहभान आता है, अनात्मस्त देहभानी जो स्थिति है, चंचल मन बन जाता है, उससे बुद्धि क्षीण हो जाती है और शत्रुता करने पर शत्रु की तरह तत्पर हो जाती है। मतलब हमारी आत्मा ही जो है वो देहभान आने के कारण शत्रु बन जाती है स्वयं का। और लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, बाप की याद में रहते हैं, तो हम अपना ही जैसे मित्र है, स्वयं हमारी आत्मा ही। तो 5 में भी बताया कि अपनी ही मना आत्मा अपना मित्र भी है और शत्रु भी है। और जो नीचे वाला 6 नंबर श्लोक का है, उसमें ये बताया कि देहभान, उसका रीजन बताया। और
मन जीत मतलब अपना मन जीत होने से, मतलब अपनी आत्मा को ही जीतना है, अपने मन को ही जीतना है, मतलब वही सुखदायी संकल्प तब चलेंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे। फिर अगले में बताए एक रस अवस्था और उसके लक्षण। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ तो हाँ जी, हाँ जी। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुखदेशु तथा मान्यो। ये जो बताया कि अपनी जो स्वयं आत्मा, ये वैसे हीरो पाठधारी के लक्षण है, लेकिन इसी में ये बताया कि सर्व स्थितियों में कैसे वो समान रहता है। और हम जब हीरो पाठधारी को याद करेंगे तो उसके जो गुण है वो हम बच्चों में भी आएंगे। फिर उससे अगला जो बताया ज्ञान और योग, जो हमारे पुरुषार्थ है, हमारा ज्ञान और विशेष ज्ञान जो बताया योग, योग से तृप्त हुई जो आत्मा है वही ऊंचे शिखर पर चढ़ सकती है, सदा संतुष्ट रह सकती है। क्योंकि परिस्थितियां तो आती है, मन भी चंचल होते हैं, दुख सुख में भी आते हैं, लेकिन हमारी स्थिति जब बन जाएगी तो बताया ना, विशेष काम इंद्रियों को भी जीतने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि सब में समान भाव वाला ही योगनिष्ठ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति योगनिष्ठ कहा गया है। तो मतलब इन चारों श्लोकों में, पहले 2 श्लोकों में बताया है कि देहभान आने से ही मन में दुख और सुखी वाले संकल्प चलते हैं, और लेकिन वो देहभान ना आए उसका निवारण है आत्मिक स्थिति। अपनी आत्मा जो है उसको आत्मा ज्योति बिंदु को अधोगति में ना जाने दे, भ्रष्ट इंद्रियों की जो अधोगति है उसमें ना जाने दे। तो हम स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, अभी आज हाँ, क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए अभी तक जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर। सबसे पहले तो अभी जो लास्ट प्रश्न चल रहा था, दुनिया की ये स्वाभाविक समस्या है, आज परसेंटेजली सभी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मानसिक तनाव में ही रहते हैं, और उसके कारण ही मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत सारे रिजल्ट है, जैसे कि व्यक्ति बहुत सारी गलतियां कर देता है, और खास तो जैसे आत्महत्या जैसी समस्याएं जो निर्माण हो रही है आज दुनिया में। तो इन सब के लिए मूल बात क्या है, कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, इन सारे श्लोकों में ही, वास्तव में श्लोकों में समाधान के साथ साथ ही कारण भी बता दिया। अब सबसे ज्यादा लोगों के मन में मेंटल टेंशन निर्माण होने का कारण क्या है कि वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है कोई भी बात में, चाहे स्थिति परिस्थितियां हो, चाहे जो सुख सुविधाएं मिलती है, एक दूसरे की कंपैरिजन करने में लोग उन बातों में संतुष्ट नहीं रहते। जो यहाँ 8वें नंबर के श्लोक में बात आई है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान, ये तो योगी के लक्षण है। और उसके विपरीत जो देहभानी होगा, भोगी होगा, वो इन सब बातों में बैलेंस वाला नहीं रहता है। और जब ऐसी बैलेंस वाली स्थिति नहीं रहती, वो तृप्त ही नहीं है, तो फिर सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब में वो सदैव असंतुष्ट रहेगा। उसको बार बार देहभान के कारण उन व्यक्तियों को, आज समाज में जो ये समस्या है, उन सबको इन सब के कारण ही कहीं ना कहीं अपमान हुआ तो देहभान ललकारता है, कहीं ना कहीं दुख पहुंचा, ठेस पहुंची, साधन नहीं मिले, कहीं ना कोई समस्या ऐसी आई जीवन में जो देहभान की पूर्ति नहीं हो पाई, तो उसके कारण ही व्यक्ति तुरंत ही अपने आप को डाउन महसूस करता है, क्योंकि वो एक रस नहीं है। एक रस न रहने का कारण क्या है? तो उनका देहभान, जो 6वें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, श्लोक नंबर 6 में, कि अनात्मस्थ देहभानी की आत्मा ही शत्रुता करने में तत्पर है। किस कारण से? देहभान के कारण मन जो है और बुद्धि, वो दोनों भी, चंचल मन के कारण बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो आज के समाज के लोगों की ये जो स्थिति है, मन तो चंचल है, कहीं ना कहीं देहभान का सुख लेने में भागता है, बार बार देह का सुख चाहिए, कोई सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए, दुख हुआ, अपमान हुआ, तो वहां चंचल मन उन बातों में घिराव डालता है, और ऐसे समय में ही वो फिर अपने आप से शत्रुता करते हैं, मन से हार जाते हैं, क्योंकि सफलता नहीं मिली तो मन से हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो ही अपने लिए शत्रुता करते हैं, अर्थात रिजल्ट में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान वाला निर्णय ले लेते हैं।
और इन सब के लिए ही समाधान क्या है, ये तो समस्या बताई, और इन सब का समाधान क्या है, तो सबसे पहली है कि देहभान के कारण मन चंचल हुआ, तो इसीलिए 6वें श्लोक में ही इसका समाधान भी बताया। जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है वो अपना मित्र है। तो सबसे पहले तो देहभान खत्म होना चाहिए। अगर देहभान, देह के सुख में बुद्धि नहीं जाएगी तो अपने आप ही आत्मा का महत्व अगर बुद्धि में है तो फिर वो मंजित हो सकते हैं। और ऐसे समय में, ये तो लंबे समय की प्रैक्टिस हुई है चंचलता की, तो इसमें जीत पाने के लिए 5वें श्लोक में उपाय बताया है कि मन बुद्धि को अधोगति में जाने ही न दे। जहां जहां देह की इंद्रिया अपने सुख की ओर खींचती है तो वहां पर जाने ही न दे। जहां भी साधनों में कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाओं में, कहीं सर्दी गर्मी, इन सब बातों में देहभान के कारण ही तो मन के संकल्प खींचते हैं। तो मन को ऊंची स्थिति में, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में, ये जो बोला है मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, अर्थात ही इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा था, अर्थात क्या करना है। तो मुरली में बाबा रोज बताते हैं आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, मन को अधोगति में न जाने दे, अर्थात बार बार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। और जब ऐसे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। देहभान जैसे जैसे खत्म हो जाएगा तो वो याद की जो प्रैक्टिस है, योग की प्रैक्टिस है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर इन स्थितियों का स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। जो कि यहाँ योगियों के 2 सैंपल बताए। एक तो 7वें श्लोक में बताया आत्मजयी, जो आत्मा को जीत लेता है वो शांत हो जाता है। तो उसके मन बुद्धि जहाँ शांत हो जाती है, तो ऐसा यहाँ एक सैंपल बताया हीरो पार्टधारी का। तो ऐसे नंबरवार अपने आप ही जब मन शांत हो जाएगा तो मेंटल टेंशन कम हो जाएंगे और वो अपने आप ही इन सब बातों में संतुष्ट होने लगेंगे। जिसके लिए बताया कि जो ज्ञान और योग में तृप्त है, ज्ञान और योग ये ऐसा उपाय है जिसके लिए दुनिया में भी कहा जाता है कि ज्ञान एक ऐसी तलवार है जो हर समस्या का समाधान बताती है। तो इसमें ऐसा योग निष्ठा जो है हर बात में समान रहेगा। क्यों समान रहता है? क्योंकि जो ऐसे अलोभी है, अलोलुप अर्थात जिनको कोई लोभ नहीं है, उनका भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। तो ये है मेंटल टेंशन वालों के लिए उपाय। आगे आज के श्लोक में टेस्ट में जो भी प्रश्न पूछे थे, एक तो सबसे पहले छोटे प्रश्न, सदा के लिए मित्र कौन है? 5वें श्लोक में है विश्वनाथ, श्लोक नंबर 5 में। दूसरा प्रश्न, किसकी आत्मा शत्रुता करने में तत्पर रहती है? श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6, अनात्मस्थ देहभानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा शत्रुता करने के लिए तत्पर है। अगला प्रश्न, योगनिष्ठ योगी किस में तृप्त रहता है? श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8, ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान अर्थात योग से आत्मा तृप्त रहती है योगी की। अगला प्रश्न था हमारा मित्र कौन है? 5वें श्लोक में है हीरो पार्टधारी विश्वामित्र ही विश्वामित्र है। आगे पूछा था आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए अर्थात क्या करना है? तो इसका उत्तर है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए ही श्लोक में ये उल्लेख आया है, आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। अगला प्रश्न पूछा था देवताओं का अधिष्ठाता, इसके लिए क्या उल्लेख, किसका नाम बताया है? तो उत्तर है महादेव का, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 30। अगला प्रश्न पूछा था श्लोक नंबर 30 संबंधित, भगवान को सभी पहचानते हैं तो कौन सा समय है? उत्तर है प्रयाण काल। अगला प्रश्न है हीरो पार्टधारी के
खास लक्षण क्या है? श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा। तो आत्मजयी है, परम शांत है क्योंकि बिंदु बना है, आत्मिक स्थिति में ही बिंदु रूप स्टेज बनाई है। और ऐसा जो हीरो पाठधारी है उनके लिए तो बता दिया, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब में संतुष्ट रहता है। अगला प्रश्न था गुरु शिखर यादगार है, वो किस बात की है? तो जो ज्ञान योग से विशेष तृप्त आत्मा है वो परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर है। तो जो ऐसे योगी सब बातों में तृप्त रहते हैं ज्ञान योग के आधार से, तो ऊंची स्टेज पर रहने के कारण ही वो तृप्त रहता है। तो ऐसी ऊंची स्टेज के यादगार गुरु शिखर है। श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8 संबंधित उल्लेख था। अगला प्रश्न पूछा था दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक में अमरत्व के लिए योग्य बनता है ऐसा उल्लेख है। तो योग्य बनता है इसके लिए बताया कि जिसको कोई भी विषय व्यथित नहीं करते, दुख सुख ऐसे जो भी विषय व्यतीत नहीं करते हैं, तो वो अमरत्व के लिए योग्य है। और इस बात के लिए ही 6वें अध्याय का 7वां श्लोक और 8वां ये दोनों में भी विशेषकर उल्लेख है कि सदैव जो तृप्त रहने वाला, खास तो 7वें श्लोक में कोई भी स्थिति परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है तो ऐसा ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। आगे प्रश्न पूछा था पुरुषार्थ की शुरुआत से लेकर अंत तक आत्मा अपना शत्रु न बने, इसके लिए मन को कैसे वश में करना है? तो 6वें अध्याय का 6 और 5 ये दोनों श्लोक है। एक तो देहभान के कारण, अभी पूरा अर्थ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। देहभान के कारण मन बुद्धि चंचल हो जाती है, तो मन को अगर जीतते हैं और मन को जीतने का उपाय 5वें श्लोक में बताया है कि आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। तो बार बार जहां जहां मन दौड़ता है वहां से बार बार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना है, तो वो प्रैक्टिस से ही मन वश में हो जाएगा। आगे के लिए प्रश्न पूछा था निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक। एक तो है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जहां मन के हारने से हार होती है और जीतने से जीत, 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6 में इस तरह जो उल्लेख आया है, मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है। तो मन जीत होने से अपना मित्र है और चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो ये 6वें श्लोक के लिए ही मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगला प्रश्न पूछा था, मुरली का पॉइंट बताया था, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। तो ये 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7 जिसमें ये उल्लेख आया है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो इसमें इस बात का उल्लेख है सब में समान रहना है, अर्थात संतुष्ट रहना है। अगला प्रश्न ये पूछा था, पॉइंट पूछा था, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहीं आंख नहीं डूबेगी, तुम्हारी इंद्रिय शांत हो जाएगी। तो यहाँ आंख न डूबने की बात अर्थात देहभान संबंधित जो भी दैहिक चीजें है, साधन है, उन सब में बुद्धि न जाना। श्लोक नंबर 8 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8, इसमें यह उल्लेख है कि मिट्टी पत्थर स्वर्ण इन सब में समान रहता है जो ज्ञान योग में तृप्त है। तो जो अच्छे योगी बनेंगे कहीं आंख नहीं डूबेगी, ये बात है श्लोक नंबर 8 के लिए। अगला प्रश्न पूछा था, मुरली का पॉइंट था, फादर है तो जरूर मिलना चाहिए, फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो प्रयाण काल में विनाश के समय सभी से ही परमात्मा मिलते ही है, सभी पहचान ही लेते हैं उनको। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक,
अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, जिसमें ये उल्लेख आया हुआ है, योग युक्त मन बुद्धि वाले प्रयाण काल में मुझको जान जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, देहभान के कारण आत्मा अपना शत्रु है और इस शत्रु से बचने का उपाय। तो देहभान के कारण आत्मा अपना शत्रु बनती है, ये 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में उल्लेख है कि देहभान के कारण, चंचल मन के कारण अपने लिए शत्रु है। तो इस संबंधित और भी देहभान के कारण किस तरह से शत्रुता निर्माण होती है, इस संबंधित श्लोक पूछे थे कि कहाँ कहाँ किस में शत्रुता वाला उल्लेख आया है। एक तो 3रे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 में कामेश क्रोधेश, तो काम और क्रोध ये शत्रु है, बहुत पाप कराते हैं, ऐसा उल्लेख है। और 3रे अध्याय का 34वां श्लोक, इसमें भी उल्लेख आया है कि राग द्वेष जो है ये आत्मा के शत्रु है। और इसी तरह 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21, इसमें भी उल्लेख आया है काम क्रोध लोभ ये सारे ही नरक के द्वार है। अब ये शत्रुता करने वाले उल्लेख तो आए, इसका उपाय भी इन श्लोकों में है। एक तो 6वें अध्याय के 6वें और 5वें श्लोक में उल्लेख है, मन जीत होना है, देहभान को खत्म करना है। और 3रे अध्याय का 34वें श्लोक में उल्लेख आया है कि ये जो राग और द्वेष ये शत्रु है, तो इंद्रियों के विषय भोग उसमें ही होता है, उन राग और द्वेष के वश में ना आए। तो राग द्वेष के वश में न आना अर्थात ही आत्मा को जीतना मन बुद्धि के द्वारा। और 5वें श्लोक में भी इसका उल्लेख है कि आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे। तो शत्रु से बचने का उपाय यहाँ बताया है कि आत्मा को अधोगति में, देहभान वाली ऐसी कोई भी चीज में न जाने दे। और ये लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का। पॉइंट बताया था, बाबा की सर्विस में लग जाने से कब भूख नहीं मरेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये बात किसके लिए लागू होती है? तो जो ज्ञान और योग में तृप्त है। 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया है कि जो ज्ञान और योग में तृप्त है, तो वो ऐसे योगनिष्ठ योगी के लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब समान है। तो ऐसा जो समान मानता है, तो इसीलिए उसको क्यों चिंता नहीं होती है कोई बात की, क्योंकि ऐसे अलोलुप का योगक्षेमम वहाम्य, जिनका भार जो योगी बनते हैं सब में संतुष्ट रहते हैं, तो उनका भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। ये है आज के श्लोक से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।